हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम्स में आजकल करंट अफेयर पूछा ही जाता है। बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए मैं डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, तीनों डेली भी, वीकली भी, मंथली भी ला रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। ठीक है, और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। आप कोई भी क्लास होती है तो पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको लास्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा ही। ठीक। So the first question is Christos Sartajetakis passed away in February 2022. He was the former president of which country? Christos Sartajetakis का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अगर आपने इनको कभी देखा होगा पिक्चर्स में, न्यूज़ में कभी देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये ग्रीस के थे, पूर्व राष्ट्रपति थे क्रिस्टोस। ठीक। अब थोड़ी हाल में ही जो श्रद्धांजलि हुई है उनके बारे में हम जानते हैं। देखो, मैं सारी क्वेश्चंस लाती इनसे अलग अलग तो बहुत लंबी क्लास हो जाती, इसीलिए मैं वन लाइनर के रूप में लेकर आई हूँ। ठीक। पहला है प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री से सम्मानित इब्राहिम सुतार, जिन्होंने कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी, का फरवरी 2022 में निधन हो गया। ऐसा पूछ सकते हैं कौन है जिन्हें कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी? इब्राहिम सुतार जी हैं। ठीक। नेक्स्ट है 20वीं सदी की इटालियन अभिनेत्री मोनिका विट्टी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। ठीक। अगर वहीं बात करें हम भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह रहे हैं, जो उनका भी हाल में ही 2022 में निधन हो गया। ठीक। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक का भी जनवरी 2022 में निधन हो गया। ठीक। नेक्स्ट है द सेंटर है अप्रूव द रिमेनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मध्य प्रदेश एज नर्मदापुरम 3। केंद्र ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदल कर नर्मदापुरम 3 करने की मंजूरी दे दी? आपको पता है जो नाम चेंज वाले क्वेश्चंस होते आते ही आते हैं। ठीक। तो होशंगाबाद नगर को उन्होंने बोला कि नर्मदापुरम 3 कर दीजिए। ठीक। अब थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। केंद्र ने मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। 2 नाम तो पहले ही दे दी थी, एक नाम अभी रिसेंटली दे रखा है, जो वो है होशंगाबाद, उसका नर्मदापुरम नाम देने की मंजूरी दे दी है। ठीक। जो 2 पहले के थे, ये तो पहला है होशंगाबाद जो अभी रिसेंटली हुआ है, दूसरा था शिवपुरी जिसका कुंडेश्वर धाम बोला है, फिर तीसरा था बाबई जिसका नाम माखन नगर बोला है। ठीक। प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे बाबई का नाम बदलकर दिया है। ये हाल में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ मैं। जो स्टेशन था हबीबगंज, उसका नाम रानी कमलापति बदल दिया है। ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाई अप विद इंश्योरेंस एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार.com फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से किसने अपने उत्पादनों के वितरण के लिए बीमा एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार.com के साथ गठबंधन किया है? पिक्चर में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पॉलिसी बाजार.com के साथ क्या किया? गठबंधन कर लिया है, मतलब कोलैबोरेट कर लिया है। तो वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है। ठीक। थोड़ा अब इसके बारे में जानते हैं। बीमा एग्रीगेटर के साथ यह LIC का पहला जुड़ाव है। जो बीमा एग्रीगेटर के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करने की बात करी है, वो इनका पहला जुड़ाव है। ठीक। दोनों ने उपभोक्ताकर्ता को टर्म और निवेश उत्पादनों, मतलब टर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने के लिए टाई अप किया है। इस संबंधता का उद्देश्य पूरे देश में जीवन बीमा उत्पादकों के लिए निर्बाध डिजिटल वितरण, मतलब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही रहा है आजकल, तो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सुविधा देने के लिए बात की गई है। ठीक। और वहीं अगर हम बीमा निगम की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें हम, तो लाइफ इंश्योरेंस ने LIC ने यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंडर आता है। ठीक। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी हेल्पफुल है। Next, the International Olympic Committee has approved to include which of the among the core sports for the 2028 Summer Games in Los Angeles. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए निम्नलिखित में से किस मुख्य खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? इससे हमें पता चल रहा है जो 2028 के समर गेम्स हो रहे हैं वो लॉस एंजलिस में हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से स्पोर्ट्स कह रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं? सर्फिंग करिए, स्केट बोर्डिंग करिए, स्पोर्ट क्लाइंबिंग करिए। ये तीनों खेल 2028 में ऐड करने की बात की है, मतलब ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक।
तो इन तीनों टोक्यो ओलंपिक ने अपना ओलंपिक पदमार्पण मतलब ओलंपिक डेब्यू बोलते हैं ना, जैसे फिल्मों में बोलते हैं कि डेब्यू करा है। डेब्यू मतलब सबसे पहला, जो पहला हमारा होता है काम, उसको डेब्यू बोलते हैं। ठीक, ओलंपिक डेब्यू किया और 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में शामिल किया जाएगा। बॉक्सिंग, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन को स्वाभाविक रूप से LA28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियो 2022? विश्व रेडियो 2022 के लिए विषय क्या है? जो इस बार रेडियो डे हो रहा है 2022 का, वर्ल्ड रेडियो डे जो हो रहा है, उसका थीम पूछ रहे हैं क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो और विश्वास। तो ये जो रेडियो दिवस है कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, और इस बार का जो थीम है वो है रेडियो और विश्वास। नेक्स्ट है इन February 2022 which state has announced the Hope Express will be launched in the state to prevent cancer? फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, अपना स्टेट या अपना इंडिया ऐसा चीज़ शुरू कर रहा है, कैंसर की रोकथाम के लिए एक होप एक्सप्रेस शुरू कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट कर रहा है? तो वो महाराष्ट्र कर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र कर रहा है। उन्होंने यह घोषणा कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोज़ेक 3D मतलब मोज़ेक 3D रेडिएशन विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पे की है। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। ठीक है, पहली आती है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मशीन का नाम देख लेना, मोज़ेक 3D रेडिएशन। ठीक, नेक्स्ट है इन February 2022 which of the following has become 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया? फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? अपनी डाबर। ठीक है, अपनी डाबर क्या बन गई है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैड लॉन्च द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डैश कैरिंग 3 सैटेलाइट ऑन 14 फरवरी 2022। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान डैश लॉन्च किया। तो उसका नाम पूछ रहे हैं, क्या नाम है? उसका नाम है PSLV-C52 नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया हैज लिस्टेड विच एनिमल एज इंडेंजर्ड स्पीसीज? ऑस्ट्रेलिया ने किस जानवर को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है? लुप्त प्राय। ठीक है, किसको किया है? वो किया है कोआला। आप ये देख सकते हैं, ऐसा दिखता है कोआला। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म भूषण अवॉर्डी डैश फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो हैज पास्ड अवे इन February 2022। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष डैश का फरवरी 2022 में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, तो इनका हाल में ही निधन हो गया। इनका नाम पूछ रखा, देखो सारे बहुत कंफ्यूजिंग है, बजाज है, बजाज है, बजाज है। अगर बच्चे तुक्का भी लगाने में आए तो नहीं लगा सकते, इसीलिए कहते हैं पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाम क्या है। तो उनका नाम है राहुल बजाज। ठीक है, बहुत कॉमन नेम है राहुल। ठीक है, राहुल बजाज है, उनका हाल में ही निधन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इन February 2022? निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो अपने फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर को चुना गया है। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर। ठीक, नेक्स्ट है विच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एज द 198th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इन February 2022? फरवरी 2022 में किस दिन को स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऐसा पूछ भी सकते हैं कि इस बार जो फरवरी 2022 में जयंती मनाई गई वो कौन सी नंबर की थी? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जयंती मनाई गई कौन सी नंबर की थी, ये पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूछा गया है कि कब होता है। 12 फरवरी को होता है इनका बर्थडे। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे जिन्होंने वैदिक धर्म के सुधार के आंदोलन का प्रचार किया था। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में हुई थी। वह एक फिलोसोफर और एक सामाजिक नेता थे जिन्होंने 1876 में स्वराज को भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान किया था। ठीक है, ये इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर इस बार इनका बर्थडे मनाया गया है, इस बार इनकी जयंती मनाई गई है, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड फेमस डेजर्ट फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज मारो महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मरो महोत्सव, जिसे मारो महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो आप पिक्चर से देख सकते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल बोल दिया। ठीक है, तो रिलेट कर लीजिए कहाँ होता है। ऐसे ये किले वगैरह कहाँ हैं, अपने राजस्थान में ही है। ठीक है, तो राजस्थान में ये मारो महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, Ilkar AC has been appointed as the new CEO of Air India. He was previously serving as the chairman of which international airlines? Ilkar AC को एयर इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। वह पहले किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमें बता दिया है इस बार का, जो इस बार का 2022 में हुआ। इल्कर एसी को एयर इंडिया का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है, ये हमें पता चल गया। लेकिन इनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछ रखा है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कहाँ के थे ये कार्यरत अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये टर्किश के थे, टर्किश एयरलाइंस के थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर टू बी सोल्ड इन आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022? आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? बहुत ही चल रहा है ये, बिक गए तो सबसे महंगा खिलाड़ी पूछ रहे हैं आईपीएल में कौन सा था, तो वो था अपना ईशान किशन जी थे। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब थोड़ा जानते हैं, ईशान किशन मुंबई इंडियंस से 15.25 करोड़ रुपए के सौदे के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इसके बाद दीपक चाहर को अपनी पूर्व टीम चेन्नई सुपर किंग्स से 14 करोड़ रुपए का सौदा मिला है। ठीक है, इन दोनों को, तो इनके आप नाम देख सकते हैं। तो यहाँ तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, सेशन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लाई हूँ, वन लाइनर भी लाई हूँ आप लोग के लिए, प्रीवियस भी बताती रहती हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।